मैं आपने बताऊंगी 2.5 मीटर कपड़े में बारी और जल्दी कैसे बनती है वो सलवार, जो जल्दी सिलाई भी हो जा और बारी भी हो जा। तो वो सलवार बनाऊंगी मैं, जिसमें 2 कली डालनी है, एक इस पैर में एक इस पैर में। 4 कली वाली नहीं होगी, 2 कली वाली होगी। तो ये है 2.5 मीटर कपड़ा। इसका नाप है 37 लंबाई है सलवार की, और 40 जिसके हिप है। सलवार में 2 नाप चाहिए हैं, और जिसकी मोरी पैर की वो बनानी है हमने 6.5 इंच की। तो चलो अब बनाती हूँ मैं 2.5 मीटर कपड़े में तय सलवार। सबसे पहले हमने इसमें तय इसकी बेल्ट निकाल लेनी है। ऐसे कपड़े की तय बनाई और इसकी बेल्ट निकालनी है। 8 इंच की बेल्ट निकालनी है। ये हमने बेल्ट निकाल ली। इस बेल्ट में पाछे देखेंगे जोड़ लगेगा। अच्छा, यो जो कपड़ा बचा है इसमें हमने बनानी है 37 इंच की सलवार। तो कोई भी सलवार है उसका अपने नाप तोल सिंपल सा है। एक बार अगर ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से देखोगे तो आपने समझ में आ जाएगी। हर सलवार में वही तरीका लगाया जा है। कोई भी सलवार है, जैसे कि ये 37 इंच की सलवार है, इसमें आप 37 की हो, 38 की हो, 39, 40 कितनी सलवार हो, सीधी सी बात है। सबसे पहले आप उसमें 5 इंच कम कर दो। 37 है, जैसे 37 में 5 कम कर दिया, बच गए 32 इंच की हमने पार्ट कली काटने हैं, और 8 इंच की हमने इसमें बेल्ट लगानी है जो हमने भी काटी है। 8 इंच की बेल्ट, 32 की पार्ट कली, 40। सलवार तैयार करनी है 37, कपड़ा की लंबाई काटी हमने 40। जो 3 इंच एक्स्ट्रा है वो हमारा नेफा मोड़न में, बेल्ट जोड़न में, पोंचे लगाने में, 3 जगह हमारा कपड़ा जो 3 इंच फालतू है वो उसमें कवर हो जाएगा। तो तैयार होगी 37 इंच की सलवार। इसी तरह आपने चाहे 40 की काटनी हो चाहे 39 की, सीधी सी बात है, 5 इंच कम करके और 8 इंच की बेल्ट जोड़ दो। सारी सलवार कट पिट के जब सिलाई करके तैयार होगी तो जो आपने नाप लिया है उसी नाप में तैयार होगी। चलो, के बाद हमारे पास ये कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, उल्टी तय बनाई है इसकी। तो इस कपड़े ने हम जैसे पार्ट मोड़ा करें ना, उस तरह इसके पार्ट मोड़ लें। तो हमने जो सलवार की मोरी है यानी कि पोंचे हैं वे बनाने हैं 6.5 इंच के। तो 6.5 इंच की बनाने हमने ये बनाना है 6 इंच का मोड़ना है। साथ आप देख लो 6 इंच, 6 इंच, 6 इंच। इतना मोड़ने के बाद एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो ईव हम निशान लगाओगे वो अपने जो खुली साइड है वहां तक स्टार्ट करने है। जैसे ये खुली साइड है, ये बंद साइड है, यहाँ तक अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जो लास्ट में थोड़ा सा कपड़ा बचाएगा जो बेल्ट में पोंचे में लगा कर है वो हमारा टुकड़ा में बचाएगा। अगर हम इस साइड से शुरू करेंगे खुली साइड से तो वो जो कपड़ा बचाएगा वो बंद बचाएगा, और बंद कपड़ा यानी कि बड़ा, और वो हमारा बेल्ट के जोड़ में भी काम आ जाएगा, पोंचे बनाने का भी काम आ जाएगा। तो इस साइड से शुरू करना है। जैसे 37 की सलवार थी तो हमने 5 इंच कम कर दिया, 32 ले लिया। ये 32 का निशान यहाँ लगा दिया। एक 32 का निशान आपने ये जो मोड़ रखे 6 इंच, इससे 2 इंच आगे लेके वहाँ लगाना है। जैसे यो मोड़ रखे इससे 32 से लगाना है, 32, और ये 32 और ये 32 इस पर हमने सीधा मिला देना है। मिलाने के बाद ईब जो हमने सलवार की पोंचा बनाना है ना, वो पोंचा की जो 6.5 इंच है तो हमने 8 इंच ले लेना है यहाँ पे। ये हो गया 8 और ये हो गया 1। तो ईब ये ध्यान रखना है कि जैसे ये हमने मोड़ा था इसका अलग कपड़ा कितना है, यानी कि यो वाला, यो है हमारा
2 इंच। इससे अलग जो मोड़ा था इससे अलग है 2 इंच, और ये है 6.5 इंच, पूरा 6 इंच यानी कि 8 इंच हो गया। अब हम परली साइड निशान लगावांगे। ये हम इस साइड का निशान लगावांगे। उस साइड से जहां हमने फोल्ड कराया था खुली साइड से शुरू कराया था 1 और 32। तो अब इसका एकदम उल्टा, इस साइड का 1 और नीचे की साइड 32। और वो जो मोड़न तय अलग था ना 2 इंच, तो वो 2 इंच भी यहाँ पे लेना है। इस 2 इंच का जो ये निशान है और वो जो एक्स्ट्रा का निशान है ये बड़ा, ये दोनों मिला देने हैं। अब ये यहाँ तक कटिंग करनी है। अब मैं अपना कटिंग करनी दिखाऊंगी। अब यहाँ हम इसमें कट कर देंगे। अब ये जो बड़ी कली है, ये जो लंबी है 32 वाली, ये कली इनके ऊपर हम इन रख देंगे। सेम इसी तरह जैसे ये 32 वाला साइड 32 से मिला दी, और ये इसके साथ मिला दी। यहाँ से भी बराबर रखना है, यहाँ से ये इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर रखना है, किनारी पे थोड़ी सी ऊपर रखनी है। और यहाँ जो छोटा बड़ा उसने हम अब काट देंगे। तो ई भी यहाँ पे लेना है आसन का निशान। ये 4 जहाँ पे हुए हैं, ये 4 इस लाइन पे हुए हैं, इस लाइन पे। तो इस लाइन पे हम 4 है ये इकट्ठे कपड़ा, तो 4 में 10 का आसन ले लो। कोई ज्यादा भारी है तो 10 का लो, अगर कोई पतली है जिसका हिप कम है तो उसके आप 9 भी ले सकते हो। तो ये मैं 9 ले लूं क्योंकि ये 40 हिप की बनानी है। तो ये जो निशान है इसमें हम थोड़ा सा अंदर की तरफ गहराई है, नीचे की तरफ ढलान करना है लेते हुए, और इस तरह कटिंग कर देनी है। ये जो निशान है ये बच गया, ये बंद कपड़ा बचा जो मैं बता रही थी। अब ये 9.5 का इस तरह गहराई का करके ये कटगी सलवार। देखो ये 2 कली है जो मैं बोल रही हूँ, 2 कली वाली सलवार, ये 2 कली ये पार्ट है। वैसे तो ये इसके नीचे जो ये भी कली है, लेकिन ये इसके साथ जुड़ रही है, इसलिए ये जोड़ने की जरूरत नहीं है हमने, खाली ये जोड़नी है 2 कली, एक उस पैर में जुड़ेगी एक इस पैर में जुड़ेगी। अब इसने ये जो ऊपर का बंद है इसने अलग कर दो। अब जो यो कपड़ा बचा है आपका, अगर आपने बेल्ट में जोड़ लगाने की जरूरत है तो उसमें लगाओ और पोंचे भी बन जाएंगे। और बेल्ट का जो हिसाब है वो नाप तो लियो है, जितनी बेल्ट है जो जैसे 40 की हिप है उसके, तो 40 हिप के नाप में हमने कितनी बेल्ट काटनी है यो अंदाजा इस तरह हुआ है कि 40 का आप आधा कर लो 20, और 20 और 3 प्लस कर दो 23। हमने 23 इंच की बेल्ट तैयार करनी है, 23 से ज्यादा भी नहीं 23 से कम भी नहीं। तो जितनी भी आपने बेल्ट बनानी हो चाहे वो नाप कितना हो, चाहे किसी के 50 हो चाहे 45 हो चाहे कितने हो, उसका आधा करके उसमें 3 इंच और जोड़ने हैं, उतनी आपने बेल्ट तैयार करनी है। तो ये जैसे 20 इंच की तो तैयार, इसमें हमने 3 इंच का तैयार करने खातर जोड़ और 1 इंच सिलाई का 4 इंच का कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। इसमें तो जोड़ लो। जैसे ये होगा 4 इंच का कपड़ा, इसकी लंबाई भी 8 ही लेनी है, बेल्ट 8 की लंबी है तो।
अब इसमें बेल्ट के लिए इसमें आप काट दो। ये हो गया बेल्ट का जोड़। अब ये जो कपड़ा बचा है ये आ जाएगा पोंचे बनाने के काम। देखो इसकी लंबाई है 18, हमने कितनी ली थी 8 इंच के पोंचे की, वो जो लंबाई थी वो तैयार करने की 16, तो ये है 18, ये बिल्कुल सही है। ये आ जाएगा पोंचे बनाने का काम कपड़ा। बस ये होगी सलवार की कटिंग। और कोई भी सलवार है जो हमने 2 कली की सलवार बनाई है, अगर इस सलवार में हम 4 कली वाली बनाते इसी कपड़े में तो ये इससे कम भारी बनती। ये जो 2 कली का सलवार का जो तरीका है ये भारी सलवार बनाने का तरीका कम कपड़े में, 4 कली वाली सलवार इसी कपड़े में इतनी भारी नहीं बनती। अब इसको सिलाई का तरीका बताऊं, वो मैंने आपको दिखा दी। अब मैं बताऊंगी सिलाई कैसे करनी है। ये जो 4 कली हैं इनकी ये जो जुड़ी हुई कली है ये अलग जोड़ लो, और ये जो अलग तय है इन अलग जोड़ लो। इन दोनों के आसन अलग अलग जोड़ो, छोटी कली के आसन अलग जोड़ो और बड़ी के अलग जोड़ो। तो मैं अभी अपना आसन जोड़ के दिखा दूंगी। हो गए। अब ये जैसे इसके बड़ी कली वाले हैं जो जिनके साथ पार्ट जुड़ रहे हैं ये वो कली है। अब इनके आसन जोड़ ले दोनों। अब ये दोनों कली के आसन जुड़ गए हैं। अब इन्हें खोल दो आप। जब आप खोलोगे तो ये कली जिसके साथ हमने पार्ट मोड़ के काटे थे वो हमने बड़ी दिखेगी, और जो 2 अलग से कली है वे छोटी दिखेंगी। तो इवन कलियां ना खोल के आप इनके आपस में ये जो किनारी वाला हिस्सा है ये वाला इसमें आप जोड़ दो। जैसे ये कली है, जो बड़ी कली का आसन है यो, और छोटी कली का आसन है यो। ये दोनों बीच में लेने हैं सीधा सीधा, और उल्टा उल्टा दोनों बाहर लेने हैं। अब इसकी किनारी के साथ इसकी किनारी में जोड़ के आप सिलाई लगा दो। इसी तरह आपने दूसरी साइड जोड़नी है। जैसे एक साइड तो ये होगी कली की, एक साइड वो हो जाएगी। अब इसी तरह वो दूसरी जोड़। सलवार की कली और आसन हमने जोड़ लिए। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। ये जो जोड़ लगाया था काटा था हमने इसने लगा ला, और इसने नेफा मोड़ के रेडी करके मैं अपने दिखाऊंगी। जोड़ लगा के नेफा मैं सलवार लगाना दिखाऊंगी आपने। ये सलवार की लंबाई हमने नाप ली थी, ये है 23। अगर हम सही डाल खींच के बिल्कुल लगावा तो ये 23.5 भी हो सका है, लेकिन ये 23 से 23.5 ही मानो इसने। और ये हमारी सलवार के आसन, एक आसन यो है एक यो है। और ये जो सलवार है आप इसके बीच का जो है उस पर भी कट लगा लो एक बार थोड़ा सा। यहाँ पे हमने वो बना रखे है नाड़ा डालन की जगह, और इसके जैसे ये नीचे है तो ठीक इसके यहाँ इसके नीचे यहाँ एक कट लगा लो। तो इसलिए ध्यान रखा अपना, एक तो यो है हमारा पॉइंट, एक यो है। एक आसन इस पर जुड़ेगा, एक आसन इस पर जुड़ेगा, तो स्टार्ट होगा इस पे। तो ई क्या करना हमने, ये सलवार है इसका जो कोई भी हिस्सा ले लो आप, या तो ऊपर यो एक आसन यो ले लो या ले लो कोई भी ले लो। तो सबसे पहले आप पीछे वाली प्लेट डाल दो इसमें, जो पीछे प्लेट होगा ना ये 2 प्लेट डाल दो आप।
बराबर डालनी है अपने, बराबर चौड़ाई की 2 प्लेट। जैसे यहाँ तो दिखेंगे आपने बराबर हैं कि नहीं है, ये वाली जैसे ये बड़ी है ये छोटी है, तो आप इसमें भी थोड़ी सी बड़ी ही कर दो, तो ये होगी बराबर। ये 2 प्लेट ऐसे, एक उल्टी एक सुलटी आपने इसमें लगा लेनी है। ये हमने लगा ली। ये सलवार के बीच को पॉइंट एक तो आ गया यो, और एक है यो आसन। अब ये पीछे का हो गया, इसमें हम बनाएंगे आगे का। तो इसमें इतना कपड़ा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कपड़ा है ये। इस कपड़ा में भी हमने क्या करना है, प्लेट डालनी है, और प्लेट इस तरह डालनी है जो जैसे ये बीच का है, तो इस साइड की प्लेट का मुंह होगा ये इस तरफ, और जो दूसरी साइड प्लेट डालेंगे हम उनका मुंह होगा इस तरफ। दोनों का मुंह ऐसे होगा, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। और बीच में हमने 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ के जब शुरू करनी है, तो हम इस साइड की प्लेट सबसे पहले डालनी स्टार्ट करा। तो जैसे ये है हमारा कपड़ा, और इसमें हमने भी ये जो बीच की आसन का निशान है ना, इस पर हमने 1.5 इंच छोड़ना है, बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं करनी, थोड़ा सा 1.5 इंच इतना छोड़ के जब शुरू करनी है। अब ऐसे ही आपने बराबर बराबर लेके और ये देखते रहो और प्लेट डालते रहो। ये प्लेट कितनी डालनी है, जब तक डालते रहो जब तक यो आसन, ये वाला आसन, और जहाँ हमने 2 प्लेट डाली थी ये वाला आसन, ये पूरा 23 और 23.5 इस आसन तक लेके, और इस आसन तक की लंबाई 23.5 या 23 जो हमारी बेल्ट जितनी तैयार है उतनी होनी चाहिए, जब तक आप प्लेट डालते रहो इसमें। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बीच का, और ये देखो ये बेल्ट में न्यू का न्यू तैयार लग जाएगा। अब जितना ये है इतना ही हमने इस साइड का तैयार करना है। अब या तो आप इसकी प्लेट भी गिन सको हो, अगर प्लेट नहीं गिनते इसका वैसे अंदाज़ा है तो आप वैसे अंदाज़ा लेके इसमें इतनी ये प्लेट इस साइड गिन लो। जैसे यहाँ भी आपने 1.5 इंच उतना ही छोड़ना है जितना हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था। आपकी सलवार बिल्कुल रेडी है, इसका आप न्यू बेल्ट लगा दो, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो आप। दोनों साइड से ये बिल्कुल करेक्ट 23 बना है, 23 तैयार है, और 23 की हमारी बेल्ट है। अब इस बेल्ट में आप न्यू जोड़ दो।
जैसे चिड़िया वाला जो नाड़ा डालन का जो बनाया था हमने, वो यहाँ से स्टार्ट करना है। इससे बीच का ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के अब जैसे ये जो पॉइंट बनाया था हमने, कट लगाया था छोटा सा, ये वाला कट, और ये जो बीच का है ये वाला, ये मिलने चाहिए दोनों इस तरह से लोअर। अब इस पे एक सिलाई और लगा लो, अब ये और अच्छी तरह दिखे। इसमें क्या करना है आपने, ये जो नीचे वाली जो सिलाई है ये वाली, ये बेल्ट के ऊपर आनी चाहिए, ऐसे सलवार की तरफ नहीं जानी चाहिए, बेल्ट की तरफ आनी चाहिए। जैसे नीचे वाली सलवार है ना, ये इसकी तरफ है ऐसे, और ऊपर से सिलाई लगाओ एकदम फिनिशिंग के लिए। दिखाऊंगी मैं अपने पोंचे कैसे लगानी है। तो ये जो सलवार है, ये पोंचे वाला हिस्सा है, आप इसने नाप लो। ये हमारा 16 है, हमने 16 इंच काटा था, 8 डबल करके 8 काटा था, वो खुल के 16 हो गया। हमने कपड़ा लेना है इसका 1 इंच इस साइड बड़ा, 1 इंच इस साइड बड़ा। तो जैसे ये कपड़ा है, आप देखो ये है 18 इंच का कपड़ा, ये 1 इंच इस साइड बड़ा है, 1 इंच इस साइड बड़ा है। तो इसमें तो हम पोंचा पे जो वो बुकरम या अपने जो भी फोम है आपके पास वो है, वो जोड़नी है तो वो ले लो। अब इसके आप 2 हिस्से कर लो, क्योंकि इस कपड़ा का और तो कुछ काम है नहीं। लिया है जितना यो कपड़ा है इतना ही। अब इस कपड़ा पर इस बुकरम ने जोड़ लो। आपने ये बुकरम दोनों तरफ से फोल्ड करना है, फोम है ना ये दोनों तरफ से फोल्ड होगी। जो वो बुकरम होता था ना वो जैसे एक पोंचा ये है और ये है, आपने क्या करना है, इस पे यो रख के थोड़ा सा आगे निकाल के बुकरम जितना हमने फालतू लिया था, जैसे 1 इंच लिया था तो 1 इंच ही आगे निकालना है। और ये जो सलवार का जो कपड़ा है ये मोड़ना हमने इसके ऊपर थोड़ा सा, आधा इंच, इतना इतना कपड़ा यो मोड़ना है इसके ऊपर, बिल्कुल किनारी पे दोनों किनारी मिला के, और 1 इंच छोड़ना है। जैसे ये हमने छोड़ दिया और इस पर सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई बड़ी ध्यान से लगानी है आपने, क्योंकि इसमें कपड़ा नीचे भी उतर सका है, मशीन नीचे नहीं उतारनी है, आराम आराम से बिना खींचे। सलवार का कपड़ा नहीं खींचना है, ना ही नीचे से फोम खींचनी है, और बिल्कुल आराम आराम से आपने ये सिलाई लगा देनी है। खींचोगे तो झोल आओगा, झोल नहीं आग देना।
मोरी तैयार हो गई है। अब इसकी लास्ट की सिलाई लगाएंगे हम। जैसे हमने बनाने थे 6.5 इंच के पोंचे, तो 6.5 इंच का आप निशान लगा दो। और ये निशान हमेशा तिरछा लगाया जा है। आप कितना सा निशान लगा के बाकी इसी हिसाब से आगे चलते रहना। इतनी सिलाई लगाने के बाद आप इस पैर से मशीन हटा दो और दूसरे पैर पर लगा लो। इससे क्या है कि ये जो शेप है, ये एक साइड से हम लेंगे ना, जैसे इसी साइड से लेंगे तो ये सीधी आओगी। अगर ऐसे चलते चलते दूसरी टांग पा जाओगे तो वो थोड़ी तिरछी या फिर टेढ़ी मेढ़ी हो जाए है, जो कि अलग अलग दिख है, तो वो नहीं करनी, हमने सेम लगानी है। तो अब दूसरा पोंचा पकड़ लो आप। उस पैर की हमने थोड़ी सी सिलाई लगा के मशीन हटा दी है। अब उसने आप नाप लो इसी के शेप, जैसे ये हो गया, यहाँ पे आया, तो इसी तरह इसका भी आप तिरछा निशान लगा कर, ये वाली जो सिलाई है ईब आप पूरी सलवार पे इस पैर से लगाते हुए बीच में आसन आकर दूसरी पैर पे ले जाइयो, क्योंकि शुरू की हटानी जरूरी है, उसे एक सी सिलाई नहीं लगती अगर हम लगातार एक बार में लगा देंगे तो। ये सिलाई आपने लगानी है थोड़ी सी खींच के सलवार, इसमें सलवार का कपड़ा ढीला नहीं छोड़ना, इसमें आपने खींचना है जो लास्ट की सिलाई है। ये होगी आपकी कम कपड़े में भारी सलवार तैयार। ये जल्दी भी सिलाई हो जाए इसकी, और बेल्ट भी आसानी से लाग जा है, जिस तरीके से मैंने आपने बताई है। और अगर आपने कोई भी इसमें कमी हो या फिर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दियो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।